जय श्री अम्मा मित्रों। मैं पितिंगरा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस नई वीडियो में श्री महापितिंगरा अम्मा का ही गुणगान करेंगे। मैं अपने श्री गुरुदेव श्री सिद्ध अवरनाथ जी के चरणों को स्पर्श करता हूं और आपको बतलाता हूं कि महापितिंगरा का आगमन। तो अब हम अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं और जानेंगे महापितिंगरा का आगमन। धार्मिक शिक्षकों और आध्यात्मिक साधकों ने समय के साथ भगवान के कई पवित्र पहलुओं के अपने आंतरिक अनुभव को परिचित तुलनाओं के साथ व्यक्त करने और जोड़ने की कोशिश की है। कई लोगों ने दिव्य मां शब्द का उपयोग करके दिव्य ऊर्जा को स्त्री और मातृत्व के रूप में अनुभव किया और प्रस्तुत किया है। फिर भी जैसा कि भगवान अनंत है, दिव्य मां ऊर्जा के कई पहलू हैं। ऐसा ही एक पहलू और वह भी एक शक्तिशाली और प्रभावशाली पहलू जिसे हम श्री महापितिंगरा देवी के रूप में जानते हैं। प्राचीन काल में दो ऋषियों द्वारा अनुभव किया गया था। श्री का अर्थ है सम्मान का एक रूप, महा का अर्थ है महान, देवी का अर्थ है देवी। पितिंगरा एक नाम है, हालांकि यह उसका नाम नहीं है क्योंकि वह अनाम और निराकार है। दो ऋषि प्रत्यंग महर्षि और अंगिरा महर्षि ब्रह्मांडीय कंपन में थे और आनंदमय अवस्था में ध्यान कर रहे थे। जब वे ध्यान कर रहे थे, ध्वनि प्रवाह की ब्रह्मांडीय ईथर तरंगों में छम 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 ध्वनि की एक लहर के रूप में आई। ऋषियों ने उस ध्वनि को सुना और पहचाना कि यह एक ऊर्जा स्वर है जो आ रहा है और उन्हें इसे समझने की आवश्यकता है। ऋषि कुछ भी समझने से पहले उस ध्वनि अक्षर या मंत्र के साथ सिद्धि प्राप्त होने तक कई बार इसका जाप करते और उसके बाद ही वे इसे अपनी बुद्धि में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि इसको समाहित कर लेते हैं। जैसे ही दोनों ऋषियों ने छम शब्द सुना, उन्होंने इस ध्वनि के साथ, इस ऊर्जा गठन के साथ कठोर तपस्या की। जैसे जैसे उन्होंने कुछ समय तक ऐसा किया, अन्य ध्वनियां आती रहीं, जिससे मूल मंत्र का निर्माण हुआ। छम ध्वनि जो एक बीज मंत्र मूल अक्षर है, स्वचालित रूप से बाकी ऊर्जाओं को आकर्षित कर रही थी। इसे सरल भाषा में आनंद के रूप में व्यक्त किया जाता है, लेकिन यह कोई सीधा अर्थ नहीं है और यह तो केवल एक महान हिमालय का एक छोटा सा हिस्सा है। जब दोनों ऋषि इसका जाप कर रहे थे तो वे परम आनंद की अवस्था में पहुंच गए और उन्होंने पूरा मूल मंत्र एकत्र कर लिया। मूल का अर्थ है मूल या सभी संकल्पों का कारण। मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्होंने इस मंत्र को अथर्ववेद में विधिवत रूप से दर्ज कर लिया। जब उन्होंने अनगिनत बार मूल मंत्र का जाप किया तो एक लहर ऊर्जा की सुनामी उत्पन्न हुई और उसने पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित किया। इस ऊर्जा की लहर से इस मां का निर्माण हुआ और उन्होंने स्वयं को दो ऋषियों के सामने प्रकट किया, क्योंकि जब आप किसी ऊर्जा का आवाहन करते हैं तो वह प्रकट होगी, किसी ना किसी तरह उसका रूप प्रकट होगा। दो ऋषि पृथंग महर्षि, अंगिरा महर्षि को मां के रूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवी स्वयं शुद्ध चेतना प्रकट हुई और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज से तुम हमारे नामों से
आज से तुम्हारे नामों से महाप्रतिंगरा देवी के रूप को पुकारा जाएगा। उनका नाम दोनों ऋषियों के नामों का संयोजन है। उनकी पौत्र मलाई ने उन्हें अंगिरसर प्रतिंग्रासर ज्ञान में पौत्रिक कहा गया है। माँ एक नामहीन है, निराकार है, शून्य ऊर्जा है, जिन्होंने कभी अपना नाम भी नहीं रखा। उन्होंने दोनों ऋषियों को उनके नाम पर रखने का आशीर्वाद देकर सम्मानित किया और इस तरह श्री महाप्रतिंगरा देवी इस दुनिया में आई। श्री महाप्रतिंगरा देवी के पास कोई भी ऊर्जा लेकर जाता है, वह उस ऊर्जा को 1000 गुना वापस परिवर्तित करती हैं। यदि कोई भक्ति और प्रेम के साथ उनके पास जाता है, तो वे उसके जीवन में कई गुना प्रकट होते हैं। हालांकि यदि कोई गुप्त उद्देश्यों और ऊर्जाओं के साथ देवी के पास जाता है, तो वे कई गुना वापस परावर्तित होती है। प्रतिंग्रा ऊर्जा एक प्रतिध्वनि कक्ष या बहुरूप दर्शक की तरह है, जो कई बार परावर्तित होती है। लोगों का अंधकारमय पक्ष माँ प्रतिंग्रा की ऊर्जा को स्वीकार करने से डरता है, लेकिन जब कोई अपने अंधकारमय पक्ष को पहचानता है और भक्ति के साथ माँ के पास जाता है और उनसे इसे नष्ट करने की प्रार्थना करता है, तो वे उसे निगल जाती हैं। श्री महाप्रतिंगरा देवी के पास बहुत सावधानी, प्रेम, भक्ति और ईमानदारी के साथ जाना चाहिए। ये माँ ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए या हस्तक्षेप किया जाए, क्योंकि वह एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है, परमाणु बम की ऊर्जा के समान। इस माँ की ऊर्जा के आसपास कुछ भी गलत नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए। इस माँ की ऊर्जा के साथ रहने के लिए व्यक्ति को शुद्ध चेतना वाला होना चाहिए। यदि उनका कोई भी साधक कोई गलती करता है, तो वह उस पर ही प्रहार करते हैं और उन नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश कर देती है जिसके कारण वह गलती हुई। यदि साधक सही कार्य नहीं कर रहा है, तो वह तुरंत उस ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं और वह स्वतः ही शटडाउन मोड में चली जाती हैं। परंतु माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती और धैर्यपूर्वक उनके साथ रहती, और जब वे तैयार हो जाते हैं तो उन्हें सहारा देती। माँ की ऊर्जा जितनी प्रबल है, उतनी प्रेममयी, ऊर्जावान और चंचल भी है। श्री महाप्रतिंगरा देवी स्वाभाविक रूप से और प्रबलता से अपने भक्तों की आत्माओं की रक्षा करती हैं। चूंकि माँ सत्य और न्याय के प्रतीक हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी पूजा करने वालों के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। माँ अपने भक्तों के लिए आवश्यक अनुभव निर्मित करके उन्हें अंततः वैसा ही बनाती हैं जैसा उन्हें बनना चाहिए। कभी कभी ये अनुभव सुखद नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारी आत्मा को सबक सिखाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन माँ अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती। वे सदैव उनके साथ रहती हैं। जब सब कुछ खराब होता हुआ प्रतीत होता है, तो माँ आकर उन्हें संभालती हैं। श्री महाप्रतिंगरा देवी आवश्यक रूप से उस व्यक्ति के पास नहीं जाती जिसने सभी वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया हो। वह उस एक बच्चे या आत्मा की पुकार पर आती हैं जो उन्हें आत्मिक रूप से पुकारता है। जब आप माँ को आत्मिक रूप से पुकारते हैं और उनसे जुड़ते हैं, तो वह तुरंत आ जाती हैं। माँ प्रतिंगरा हमारे जीवन से भय और पीड़ा को दूर करके हमें शिक्षा देती हैं। वह हमें बताती हैं कि हमारे जीवन के कुछ पहलुओं से हमारा लगाव ही भय या पीड़ा की इन परिस्थितियों का कारण बनता है। छोड़ने से इनकार करना, उस आसक्ति को छोड़ने से इनकार करना है जो हमारे दर्द का कारण बनती है। अगर किसी के जीवन में दर्द या भय है, तो कुछ ऐसा है जिसे छोड़ना है और कुछ सीखना है। ध्यान और माँ की कृपा उसे जोड़ना संभव बनाती है। एक बार मुक्ति मिल जाए तो शून्यता आ जाती है। इस शून्यता का पहली बार अनुभव घर वापसी की यात्रा जैसा है।
यह सुकून हमेशा से रहा है और यह माँ हमेशा से रही है। जैसे जैसे व्यक्ति माँ की ऊर्जाओं का बढ़ती हुई तीव्रता में अनुभव करता है, वह अपनी आत्मा के साक्षात दर्शन करता है और आत्मा के चारों ओर के आवरण और सुरक्षा कवच स्वाभाविक रूप से हटते जाते हैं। यह एक रेचन प्रक्रिया है जिसमें सभी नकारात्मक और दमित भावनाओं का शुद्धिकरण होता है। यह एक सतत उपचार प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान और पूर्व जन्मों के कर्मों का निर्वहन होता है। जैसे जैसे आत्मा धुलकर स्वच्छ होती जाती है, व्यक्ति अपने अस्तित्व में प्रकाश का अनुभव करता है। माँ पितिंगरा के साथ एकाकार होने का एहसास होता है। दिव्य माँ के पितिंगरा स्वरूप से बहुत कम लोग परिचित हैं। हर किसी को इस माँ के दर्शन या उनके बारे में जानने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। यदि कोई उनकी ऊर्जाओं का अनुभव कर रहा है या उनके बारे में ज्ञान जान रहा है, तो उसने इस माँ को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए कुछ अच्छे कर्म अवश्य किए होंगे। जो लोग माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं, जिनकी आत्मा उनके लिए उच्च चेतना में प्रवेश करने के लिए तड़प रही है होगी, वे पितिंगरा देवी के संपर्क में आते हैं। चारों युगों सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान कलयुग के काल चक्र में संसार में धर्म और संतुलन का कार्मिक ह्रास हो रहा है। ये चार युग उन अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें मनुष्य धीरे धीरे अपनी दिव्यता और सूक्ष्म शरीरों के प्रति जागरूकता खो देता है और संसार में समग्र रूप से नकारात्मकता बढ़ जाती है। कलयुग जिस युग में हम हैं, हमारा ग्रह इस युग में हमारा ग्रह पृथ्वी असंतुलित है क्योंकि सकारात्मकताओं से अधिक नकारात्मकता है। ऋषियों और सिद्ध गुरुओं का कार्य संतुलन को पुनः स्थापित करना है। जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो श्री महापितिंगरा देवी की महान ऊर्जा संसार को कलयुग से सतयुग में परिवर्तित करने के लिए अवतरित होती है। ऐसा कहा जाता है जब कुछ बिखर रहा होता है, यानी कि सब कुछ बिखर रहा हो और विनाश हो रहा हो, चाहे वह मानव आत्माओं में हो, चाहे वे संसार में हो, जब सब कुछ नष्ट हो रहा होता है, माँ पितिंगरा उत्थान के लिए आती हैं। यह ऊर्जा संपूर्ण विश्व को उत्थान ऊर्जा प्रदान करने और उन्हें सुसज्जित करने के लिए आती हैं। सत्य युग की चेतना में सभी लोग समान हैं और उच्च अवस्था में कार्य करते हैं। यद्यपि हम कलयुग के मध्य में हैं, फिर भी हम में से प्रत्येक के लिए अपनी चेतना में समय की सीमा को पार करके सतयुग में प्रवेश करना संभव है। बाहरी उथल पुथल और अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के बावजूद हम हर समय सत्य युग की आनंदमय ऊर्जाओं में निवास करने के लिए सुसज्जित हैं। क्षम ध्यान के माध्यम से माँ की साधना आत्मिक स्तर पर स्वयं को ऊपर उठाने का एक साधन है और हमें स्वर्णिम सत्य युग की ऊर्जाओं में निवास करने की अनुमति देती हैं। जब हम स्वयं को आंतरिक रूप से उन्नत करते हैं, तो हम अपने आसपास के बाहरी जगत को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। श्री महापितिंगरा देवी धर्म की रक्षा करती हैं और अधर्म का नाश करती हैं। यदि कारण उचित और धार्मिक ना हो तो वह अपने भक्तों की भी सहायता नहीं करती हैं। देवी का यह स्वरूप हिंदू महाकाव्य रामायण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निकुंभला यज्ञ पितिंगरा देवी की पूजा करने का एक पवित्र अनुष्ठान है। देवी का एक नाम अपराजिता है, जिसका अर्थ है अपराजय। ऐसा कहा जाता है कि जो निकुंभला यज्ञ करता है, वह पितिंगरा देवी के गुण ग्रहण कर लेता है और स्वयं अपराजिता बन जाता है। रामायण में भगवान राम धर्म के लिए रावण से युद्ध कर रहे थे, जो अधार्मिक था। रावण का पुत्र इंद्रजीत
निकुंभला यज्ञ करने में निपुण था। आवश्यक नहीं कि वह अपने पिता के उद्देश्य से सहमत हो, लेकिन उसने गलती से महसूस किया कि उसका धर्म उसके पिता के पक्ष में होना चाहिए। लक्ष्मण और हनुमान इस अनुष्ठान को रोकने के लिए नीचे आए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर इंद्रजीत ने इसे पूरा कर लिया तो वे उसे हरा नहीं पाएंगे। श्री महापितिंगरा देवी ने इंद्रजीत को निकुंभल यज्ञ पूरा करने से रोकने के लिए उन्हें अपनी शक्ति और बुद्धि प्रदान की। चूंकि यानी कि लक्ष्मण जी और हनुमान जी को श्री महापितिंगरा देवी ने ही ये उनकी सोच में, बुद्धि में और ये तत्व डाला कि इस यज्ञ को खंडित किया जाए, और महापितिंगरा जी ने ही उन्हें अपनी शक्ति प्रदान की थी इस संयोजन को पूरा करने के लिए। चूंकि इंद्रजीत अधर्म का पक्षधार था, इसलिए पितिंगरा देवी ने उसे युद्ध भूमि में मरने दिया, हालांकि वह उनका भक्त था। हम इस कहानी को अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं। हम सभी के भीतर नकारात्मक पहलू होते हैं, और जो हमारे असली दुश्मन है, जिनका प्रतीक कहानी में इंद्रजीत है, पितिंगरा देवी वह देवी और ऊर्जा है जो हमारे भीतर इन नकारात्मक पहलुओं को रोकती और नष्ट करती हैं, ताकि हम मुक्ति की ओर बढ़ सकें। तो आज मैंने आपको महापितिंगरा जी के आगमन के बारे में बताया, उनकी शक्तियों के बारे में बताया, किस प्रकार वो नकारात्मकताओं का हरण करती हैं और किस प्रकार वो सिर्फ धर्म का साथ देती हैं, अधर्म का साथ नहीं देती हैं। ये महापितिंगरा का एक महागुण है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे और श्री महापितिंगरा का ही गुणगान करेंगे। जय जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों।